बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट पेपर है, यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और विचारधाराएं, उसमें अपन ने पहले 3 इकाइयों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें प्लेटो अरस्तु से लेकर पाश्चात्य राजनीतिक विचारधाराएं, चाहे वो व्यक्तिवाद हो या फिर आदर्शवाद हो, अ, या फिर उदारवाद हो, इनकी चर्चा अपन ने की है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी प्राप्त की है। कई सारे विचारकों हेगेल, कांट जैसे आदर्शवादियों का अध्ययन किया है। तो इन सब का अध्ययन करने के बाद अब अपन चौथी इकाई के ऊपर चलते हैं और वहाँ जो 2 प्रमुख विचारधाराएं हैं, उनके अध्ययन की शुरुआत करते हैं। अपन समझने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट विचारधाराएं हैं राजनीति विज्ञान के हिसाब से। जो पहली विचारधारा जिसका अध्ययन करेंगे वो है अराजकतावाद। अराजकतावाद, अब आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि अराजकता यानी कि अव्यवस्था। सामान्य अर्थों में हम क्या समझते हैं? अराजकता का मतलब क्या है? अव्यवस्था, यानी व्यवस्था का अभाव। तो वो भी एक विचारधारा हो सकती है क्या? लेकिन राजनीति विज्ञान में अराजकतावाद भी एक विचारधारा है। अब आपको जानकर यह भी बहुत आश्चर्य होगा कि अपने महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी की विचारधारा को भी एक अराजकतावाद की श्रेणी में रखा जाता है। स्वयं गांधी को भी दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, जिसे लियो टॉलस्टॉय, है ना, दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है गांधी जी को भी। तो अराजकतावाद है क्या कुल मिलाकर? इसको समझने का प्रयास करेंगे और जो आधुनिक अराजकतावाद है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है ये भी देखने का प्रयास करेंगे। अराजकतावाद शब्द की मूल उत्पत्ति मुख्यतः यूनानी शब्द अनार्किया से हुई है, जिसका अभिप्राय, शाब्दिक अभिप्राय है शासन का अभाव, है ना, शासन का अभाव। यानी कि यह वो सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी भी तरह की सरकार, सत्ता या शासन अनावश्यक है, अवांछित है, अवांछनीय है। यह विचार मुख्यतः इस तर्क पर आधारित है कि मनुष्य मूलतः एक विवेकशील प्राणी है। वह अपने आप में स्वयं अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम है और इसलिए यदि समाज सही ढंग से संगठित हो तो किसी प्रकार के बल प्रयोग की जरूरत नहीं रहेगी, सरकार निरर्थक हो जाएगी। व्यक्ति अपने अनुसार ही कानून का पालन करेगा, वो किसी के दबाव में या सरकार की सत्ता के दबाव में नहीं करेगा। और अराजकतावाद का तो निरंतर विकास होता रहा है। 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी की प्रमुख आधुनिक अराजकतावाद जो है वो तो 18वीं शताब्दी के बाद विकसित हुई। लेकिन कुल मिलाकर अराजकतावाद के उदाहरण हमें कई अन्य विचारकों के विचारों में मिल सकता है। यह इस बात को भी काफी समर्थन करता है कि राज्य नहीं होना चाहिए, सरकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य और सरकारें बल प्रयोग करती है और इसलिए क्योंकि व्यक्ति विवेकशील है, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है, तो उसके ऊपर बल प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इसलिए अराजकता में सत्ता, शासन, कानून, ये सब निरर्थक है। इस अराजकतावादी शासन के अंतर्गत जो सेना हो या पुलिस बल हो या फिर न्यायालय हो, ये भी कुल मिलाकर अवांछित संस्थाएं मान ली जाती है। तो ये जो है अराजकतावाद एक प्रकार से ऐसी विचारधारा है जो राज्य को पूरी तरह से नकारती है। अब इस जो अराजकतावाद है उसके आधुनिक काल में जो प्रवर्तक हैं, सबसे प्रमुख प्रवर्तक, ये तो कई सारे रहे हैं, उसके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आधुनिक काल में जो सबसे बड़े प्रवर्तक रहे हैं वो प्रिंस कोपोटकिन, है ना, रूस के विचारक प्रिंस कोपोटकिन रहे हैं। और प्रिंस कोपोतकिन कहते हैं कि अराजकतावाद जीवन के उस सिद्धांत या आदर्श को कहते हैं जिसके अधीन सरकार विहीन समाज और सरकार की कल्पना की जाती है। इस प्रकार के समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी कानून या सत्ता के आदेशों का पालन करने के लिए समर्पण करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे समाज में सामंजस्य, उत्पादन तथा उपयोग एक सभ्य प्राणी की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि के लिए स्वतंत्र रूप से संगठित विभिन्न प्रादेशिक तथा व्यावसायिक बुराइयों की ऐच्छिक तथा स्वतंत्र समझौते की नीति से उत्पन्न होगा। इस प्रकार अराजकतावाद जो है वो अपने आप में सेल्फ रेगुलेटेड सोशल लाइफ को यानी कि स्वनियमित, जिसमें राज्य नियमित नहीं करेगा बल्कि स्वनियमित
प्रिंस कोपोटकिन कौन थे, ये इसके बारे में एक बार जान लें। यद्यपि इससे पहले ये भी समझे अपन कि अराजकतावाद की दो श्रेणियां हैं, है ना। एक है व्यक्तिवादी अराजकतावाद और एक है साम्यवादी अराजकतावाद। जो व्यक्तिवादी अराजकतावाद है वो कुल मिलाकर निजी संपत्ति को बनाए रखना चाहता है, लेकिन साम्यवादी अराजकतावाद जो है वो निजी संपत्ति को ही सभी प्रकार के बल या शासन या शोषण का आधार मानता है, तो वो उसको समाप्त करना चाहता है। व्यक्तिवादी और साम्यवादी अराजकतावाद, इन दोनों की ही एक विशेषता है कि दोनों ही राज्य के विरोधी हैं। दोनों ही राज्य को समाप्त करना चाहते हैं, दोनों ही राज्य को शोषण और कोएर्शन का एक आधार मानते हैं, इसको समाप्त करना चाहते हैं, और दोनों ही व्यक्ति संपत्ति व धर्म का विरोध करते हैं। इनका मानना है कि धर्म, व्यक्तिगत संपत्ति तथा राज्य तीनों ही व्यक्ति और समाज की प्रगति में एक बाधक है और तीनों ही जाने चाहिए। इसलिए अराजकतावाद के अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई है। अब ध्यान दीजिए, एक कोटेशन है। हमने जब व्यक्तिवाद की पढ़ाई की थी तो जीएस मिल और व्यक्तिवादियों के उस प्रसिद्ध वक्तव्य को याद किया जिसमें कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो अराजकतावाद के अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई है और समाज में स्वतंत्र और ऐच्छिक संस्थाएं होनी चाहिए। सहयोग, सहकार और श्रम के आधार पर जो उत्पादन प्रणाली है वो संगठित होनी चाहिए और स्वतंत्र समुदायों के एक संघ की भी स्थापना होनी चाहिए, है ना। ये कुल मिलाकर व्यक्तिवादी और साम्यवादी अराजकतावादी दोनों का ही मानना है। अब एक दृष्टि अपन अराजकतावादी विचारधारा के विकास की ओर देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रिंस कोपोतकिन आधुनिक काल में एक प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं अराजकतावाद के, लेकिन जो प्रिंस क्रोपोतकिन है पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने अराजकतावाद का प्रतिपादन किया। अराजकतावाद जो है इसके उदाहरण हमें प्राचीन चीनी व्यवस्था में भी देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से ताओवाद में, चीन में बहुत सारी विचारधाराएं प्रचलित रही है जिसमें कन्फ्यूशियनवाद, ताओवाद। तो ताओवाद जो है वो बहुत प्राचीन चीन की विचारधारा है और उस ताओवाद की विचारधारा बहुत हद तक आधुनिक अराजकतावादी विचारधारा से मिलती है। 600 पूर्व में चीन की विचारधारा लाओ त्से और ज़ुआंगसू, इन 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 विचारकों ने कहा था कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य पर शासन करना मानव स्वभाव के विपरीत है, और यही कुल मिलाकर आधुनिक अराजकतावाद का भी मानना है। इसी प्रकार प्राचीन यूनान में भी जो स्टोइक विचारधारा थी, इसमें जेनो का नाम आता है, उन्होंने भी एक राज्य विहीन समाज का प्रतिपादन किया था और यह अराजकतावाद का ही पूर्ववर्ती विचार था। अराजकतावाद के विकास में जो प्राचीन एक विश्वास और प्राचीन एक लोक गाथाएं, उनका भी बहुत अधिक योगदान रहा है ना। और इसलिए प्राचीन भारत में भी स्वतंत्रता का प्रचलन था, लेकिन महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि भारतीय समाज जो है वो गुण यानी वर्चूज और स्वतंत्रता का आदर्श था। और इसी महाभारत के शांति पर्व में यह भी वर्णन है कि न तो राज्य था और न ही राजा ही था और न ही कानून और कानून निर्माता, यानी व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना के कर्तव्य से एक दूसरे की रक्षा करते थे। तो ये जो बात है, व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना के से कर्तव्य का पालन करते थे, एक दूसरे की रक्षा करते थे, यह भी एक प्रकार से अराजकतावाद का ही मूल मंत्र है। फिर इसी प्रकार ईसाई विचारधारा में भी देखते हैं कि ईसाई संप्रदायों के आत्मिक भाई बहन के सिद्धांत में भी ये बात मिलती है, और मध्य युग में भी जो धर्म सुधार में चर्च और राज्य के विषय में अराजकतावादी सिद्धांतों का वर्णन पीटर सेलेस्की ने किया था। तो कुल मिलाकर अराजकतावाद का इतिहास प्राचीन काल से निरंतर चलता रहा है। पुनर्जागरण काल में भी जो मानवतावादी थे, उन्होंने
एक प्रकार से इसका ये समर्थन किया। और 18वीं सदी के साहित्यकार जो थे, फ्रांसीसी साहित्यकार डिदरो, उनके साहित्य में भी अराजकतावादी विचार की स्पष्ट छाया मिलती है। ये अराजकतावाद के विकास का एक संक्षिप्त इतिहास रहा है। व्यक्तिवादी अराजकतावादी कई विचारक हुए हैं, जिनमें जर्मनी के मैक्स स्टर्नर, अमेरिका के बेंजामिन टकर, थॉमस हाजस्किन, ये जो व्यक्तिवादी अराजकतावादी माने जाते हैं। और साम्यवादी अराजकतावादी जैसे बाकुनिन, प्रिंस कोपोत्किन, गॉडविन, ये सारे साम्यवादी अराजकतावादी माने जाते हैं। और प्रोधा प्रोधा जो है वो बड़े प्रसिद्ध जो विचारक माने जाते हैं अराजकतावाद के। उनकी पुस्तक जो है व्हाट इज प्रॉपर्टी, वो उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि मैं पूर्ण अर्थों में एक अराजकतावादी हूँ, है ना। उन्होंने ही संपत्ति को चोरी कहा था। फिर एक अलग इनसे अलग श्रेणी है, वो है दार्शनिक अराजकतावादियों की, जैसे थॉरू, है ना, जैसे टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, जैसे महात्मा गांधी, है ना, विनोबा भावे, इनको भी दार्शनिक अराजकतावाद की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये 3 प्रकार के अराजकतावादी हैं, और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देखें तो हम राजनीति विज्ञान में वो साम्यवादी अराजकतावाद को माना जाता है। इसके बाद अराजकतावादी विचारकों के अलग अलग विचार अपन देखने का प्रयास करेंगे और उसकी प्रमुख विशेषताएं भी देखेंगे।